नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं स्त्रियों की उन बातों के बारे में जो कड़वी है पर सच है। दोस्तों, यह बातें हैं जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में यह घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो गई है। स्त्रियों के बारे में रावण ने जो जो कहा उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने रामायण की कहानी तो सुन ही होगी। आपको बता दे, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रावण एक ऐसा शख्स था जिसने सीता माता का हरण करके न सिर्फ उसने गलती की थी बल्कि भगवान श्री राम जी से दुश्मनी भी ले ली थी। देखा जाए तो पूरी दुनिया रावण को एक बुरा इंसान समझती है और एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी था। लेकिन हाँ, यह बात अलग है कि उसने सीता माता का हरण करके खुद ही अपनी जिंदगी समाप्त करने का निमंत्रण दे दिया था। रावण ने भले ही सीता माता का हरण जरूर किया था, परंतु इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है कि रावण की सहन शक्ति के कारण से ही सीता जी की मर्यादा बची हुई थी। जब रावण ने माता सीता जी का हरण किया था तो उसके पश्चात रावण ने कभी भी सीता जी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश नहीं की थी। रावण ने अपनी मर्यादा में रहकर ही कभी भी अपनी छाया सीता माता पर नहीं पड़ने दी। रावण की एक गलती थी कि रावण को अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड था कि उसने खुद ही अपना सर्वनाश कर लिया। रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें बताएं जो सच है। वैसे हम यहाँ पर रावण को अच्छा नहीं कह रही, बल्कि हम आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। रावण की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपने प्राण दबाने पड़े थे, परंतु आखिरी समय में रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज सत्य साबित हो रही है, जिसे जानकर आप भी कहेंगे यह बातें बिल्कुल सत्य है। स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा था उसे आप भी जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, न एक रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले पहली बात यह बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई करती है। अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात का पता चल जाए तो यह उसे पचा नहीं पाती और इस बात को सभी जगह आग की तरह फैला देती है। इसी वजह से कभी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं और यह बात कुछ हद तक सत्य साबित हुई है। दोस्तों, नंबर 2, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले दूसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां बहुत ज्यादा ही मतलबी होती है और यह अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे किसी को धोखा भी देना पड़े या किसी को अपनाना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रावण की इन बातों का समर्थन करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रावण की इन बातों को बिल्कुल झूठ समझते हैं। अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताई गई यह बातें किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है। दोस्तों, नंबर 3, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में तीसरी बात यह बताई थी कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती है और वह कभी भी सत्य नहीं बोलती। इसी वजह से स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही भरोसा करना चाहिए। स्त्रियों इधर की बात उधर अधिक करती है। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच वाद विवाद भी कारण बन सकती हैं, जिससे कोर्ट कचहरी हो सकता है। आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई यह बात सत्य है या असत्य। नंबर 4, दोस्तों, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ज्यादा मतलबी होती है, वह अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती है और आपको भी फंसा सकती है। नंबर 5, दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के
बारे में बताया कि स्त्रियां किसी भी महाकाव्य में बड़ी आसानी से आ जाती है और उनको अपनी जाल में आसानी से फंसाया जा सकता है, चाहे वह एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बात में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर देती है। इससे सिया जब क्रोध में आती है तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वह उसका पति क्यों ना हो। साथ ही दोस्तों, कुछ रावण नहीं अच्छी बातें भी स्त्रियों के बारे में बताई थी। अगर स्त्रियों को सम्मान और प्रेम दिया जाता है तो वह अपना पूरा जीवन उसे व्यक्ति के सामने समर्पण कर देती है। रावण ने कहा था कि महिलाएं बहुत ही साहसी होती है, लेकिन अक्सर अपने बाल का प्रयोग वह गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्तियों में पहला अवगुण पाया जाता है, वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपनी साहस का गलत इस्तेमाल कर लेती है। स्त्री झूठ बोलती है और ऐसा वह अपनी कोमल हृदय होने की वजह से करती है, ताकि वह अपनी बातों को झूठ बोलकर छुपा सके और वह बुराई का कारण बन जाती है। रावण के अनुसार स्त्रियां हमेशा दूसरों में अवगुण देखी है। महिलाएं हमेशा स्थिर और विचारधारा और चंचल चित्र वाली होती है। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है। अपनी युद्ध को पूरा करने के लिए वह मनगढ़ंत कहानियां और मोह माया भी खिल जाती है। यादपी की महिलाएं साथ ही तो होती है, वे जल्द ही विकट परिस्थितियों आते ही बहुत जल्दी अपना हथियार डाल देती है और बहुत जल्दी डर जाती है, घबरा जाती है। महिलाएं अविवेक होती है, वे अपने भावावेश में आकर भी गलत फैसला लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। महिलाएं भले ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। वह उन्हें अजीबोगरीब कार्य करवाने पर मजबूर कर देता है। भय के कारण ही स्त्रियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अभिव्यक्ति पूर्ण हो जाती है। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उसमें कई बार अवगुण देखे जा सकते हैं, जिसके कारण में बिना सोचे समझे निर्णय लेती है और बड़ी बड़ी समस्याओं में फंस जाती है। रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है, भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजा, लेकिन वह दिल से कभी भी पवित्र नहीं होती। वह साफ सफाई का ध्यान कितना भी रखती हो, परंतु उनका दिल कभी भी साफ नहीं होता। दोस्तों, अपवित्रता का मतलब यह नहीं है कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपको यह बात सच में बुरी लगी होगी, लेकिन रावण के अनुसार सच में महिलाएं अपवित्र होती है, उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में बताएं रावण ने महिलाओं के बारे में सत्य कहा या असत्य।